मोदी और राष्ट्रपति के दौरे के बीच जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में जमकर बवाल, 15 उपद्रवी हिरासत में। भाजपा की नेता नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब पर दिए गए एक बयान को लेकर कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हो गया। पथराव के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और कई राउंड हवाई फायरिंग की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन तंग गलियों से रह रहकर पत्थरबाजी अभी भी हो रही है। पुलिस जिधर जाती है उधर थम जाता है पथराव, लेकिन हटते ही फिर से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर देहात के दौरे पर हैं। मुस्लिम अधिसंख्य आबादी वाले क्षेत्रों में नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में आज बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया था। इस बीच पुलिस सुरक्षा के बीच जुम्मे की नमाज अदा की गई। इसके बाद यतीम खाना स्थित सद्भावना चौकी के पास बाजार बंद कराने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। इसके बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लोग तंग गलियों से घुसकर पत्थरबाजी करने लगे। लखनऊ में पीएम मोदी ने यूपी इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ में आयोजित की गई। देश भर से आए उद्योगपतियों की तरफ से राज्य में 80,000 करोड़ के निवेश का आज शिलान्यास किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 80,000 करोड़ का निवेश हजारों नए रोजगार का अवसर भी बनेगा। इसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे नौजवानों को मिलने वाला है। मोदी ने कहा कि दुनिया आज एक विश्वसनीय साथी की तलाश कर रही है। इस दुनिया ने भारत के पोटेंशियल को तब देखा जब कोरोना में भारत रुका नहीं, बल्कि उसकी स्पीड और ज्यादा तेज हो गई। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पे है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड FDI आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में $417 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। कश्मीरी पंडित का पलायन जारी। अब तक 1800 लोगों समेत 3000 कर्मचारियों ने घाटी छोड़ी। सिंध कश्मीर के कुलगाम जिले में 48 घंटों के भीतर हुई दूसरे हिंदू मुलाजिम की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों ने घाटी में सभी जगहों पर प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। साथ ही आज जम्मू की ओर सामूहिक पलायन करने का फैसला भी लिया है। उन्होंने सभी साथियों से काजीगुंड में नवयुक्त टनल के पास एकत्रित होने के लिए कहा। अब तक 1800 कश्मीरी पंडित समेत 3000 से अधिक सरकारी मुलाजिम घाटी छोड़ चुके हैं। श्रीनगर की इंदिरा नगर इलाके में वीरवार को लगातार दूसरे दिन भी सख्त पाबंदियां रही। जहां जहां कश्मीरी पंडित रहते वहां मोहल्ले के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती है। किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। मीडिया को भी उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा। ऐसी ही खबरें कश्मीरी घाटी के लगभग सभी ऐसी जगहों से मिल रही है। सूत्रों ने बताया कि कश्मीरी पंडितों के कैंप्स को बाहर से बंद किया गया है। रायपुर में हरियाणा के विधायकों के मुद्दे पर सीएम बघेल बोले, जहां बहुमत नहीं होती वहां खरीद फरोख्त करना बीजेपी का काम है। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा और राजस्थान में बनी परिस्थितियों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है। भानु प्रतापपुर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम भूपेश ने कहा, भाजपा का काम है जहां बहुमत नहीं होती वहां खरीद फरोख्त करना, धन बल छल बल के साथ चुनाव जीतने की कोशिश करना। भाजपा यही करती रहती है। और राजस्थान में जो परिस्थितियां बनी हुई है, निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन बीजेपी की तरफ से मिल रहा है, कोई खरीद फरोख्त की आशंका है वहाँ? भारतीय जनता पार्टी हमेशा खरीद फरोख्त करते हैं। जिन राज्यों में होता है वहाँ दूसरे पार्टी के नेताओं को भी उसी प्रकार से दबाव में छल बल करके अपने पार्टी में लाते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे दक्षिण की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे आसाम की बात करें। अभी गुजरात में आप देख लीजिए क्या चल रहा है। तो ये तो सब इनका तो कार्यशैली यही है। तो इससे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उसके सम्मान तो इनको करना नहीं है, और बहुमत न होते हुए खड़ा करना, उसका मतलब ही यही है
कि वो खरीद फरोख्त करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। विशाखापट्टनम की फैक्ट्री में हादसा, अमोनियम गैस रिसने से 140 महिलाएं बीमार। विशाखापट्टनम में अच्युतापुरम में पोरस लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से गैस लीक होने से करीब 140 महिला कर्मचारी बीमार हो गई है। गैस के कारण इन सभी मजदूरों की आंखों में जलन और उल्टियां होने लगी। पहले इन्हें SEZ में बने हेल्थ सेंटर में रखा गया, हालात बिगड़ने पर हॉस्पिटलाइज किया गया। SP सिटी गौतम सोली के मुताबिक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने कहा कि अच्युतापुरम में APIIC SEZ के बाहर स्थित पोरस लैब से गैस के रिसाव का संदेह है, जिसका असर अपैरल यूनिट में काम कर रहे लोगों पर देखा गया। गैस रिसाव से प्रभावित सभी 140 मजदूरों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गैस लीक की जांच आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी कर रहे हैं। राज्य उद्योग मंत्री गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई मजदूर बीमार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तफ्तीश न्यूज़।